यहाँ बड़ा धोखा हो सकता है। तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाय, जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय बहुर जन्मे यो नाही, तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे जाई, इन कारण सुख राम कहे हंस आवे जग माय, तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाय। बड़ी अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। पहले ये तीन लोक कितने महत्वपूर्ण है ये समझ लो। हमारी यात्रा अभी हम जीव ब्रह्म में है, जीव भाव में है। तो ये जीव किसी सदगुरु के शरण में जाएगा। अब जब सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु की मेहर होगी, तो वो शब्द प्रकटेगा और शब्द के साथ सुरती शरीर के एक एक स्थान पार करके आगे आगे बढ़ेगी। सुरती के साथ मनन भी जाएगा, सुरती के साथ प्राण भी जाएगा। केवल सुरती ले जाके क्या करते हो? नवद्वार में निकलने वाला प्राण तो यहीं छोड़ के बैठे। तो प्राण भी ऊपर रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाते रहना है और चढ़ता है। सारी वाणियां उसका प्रमाण देती है। और यहाँ त्रिकुटी के पास है चिदानंद ब्रह्म। चेतन को जहाँ स्वाद आता है उस स्थान को चिदानंद ब्रह्म कहा है। आगे है 10वें द्वार के भीतर में शिव ब्रह्म। शिव शक्ति से हमारी उत्पत्ति हुई है। सबकी उत्पत्ति का आधार तो पार ब्रह्म परमात्मा ही है, मगर उसने ये सारा डिपार्टमेंट बांट दिया। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार। कैसा, किसका भोग हुआ? पर ब्रह्म और ब्रह्म शून्य का। ये भोग, ये संयोग हमारे जैसा नहीं, बॉडी के साथ नहीं है। अब शिव पुत्र सो उपजा महाशून्य धिवलार। ब्रह्म शून्य और पर ब्रह्म सी दो बेटा बेटी हुए, एक शिव पुत्र एक महाशून्य कन्या। महाशून्य धिवलार अबे संयम या हुई। अब शिव पुत्र और महाशून्य ये पुत्री दोनों बहन भाई का मिलन हुआ और फिर क्या पैदा हुआ? और एक बेटा एक बेटी। चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दोई। चेतन और शक्ति ये बेटा बेटी पैदा हुए। सुखराम कहे अब शक्त के चेतन लागा लार। अब शक्ति के पीछे ये चेतन लग गया। जब चेतन और शक्ति का मिलन हुआ तो फिर ये सृष्टि की रचना हुई। पहले जीव बना और फिर जीव के लिए ये 5 तत्व बने, ये 3 लोक बनाया, ये 14 लोक बनाया। तो महाराज कहते हैं कि जब हम ध्यान की यात्रा, अब किसी का ध्यान यहाँ चिदानंद ब्रह्म तक आया, किसी का शिव ब्रह्म तक आया, किसी का पार ब्रह्म तक आया, तो भी वहां से दूसरे जन्म में वो डायरेक्ट अमरलोक नहीं जा सकते, ये महाराज का कहना है। कितनी भी ऊंची स्थिति क्यों न हो, उसको वापस जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा। 3 ब्रह्म के लोक सु अनंत लोक नहीं जाए, और जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय। जब हम जीव भाव में आएंगे तभी उलट के पिछम के रास्ते से जाके ब्रह्म में मिलेंगे। उलट मिले तामाय बहुर जन्मे यो नाही, और 3 ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे जाई। अब जाना पड़ेगा स्वरूप स्थिति में।
हमारी आत्मा में जाके मिल जाने के बाद हमारा जन्म नहीं होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, हम जन्म क्यों लेते हैं? एक बार तो सृष्टि की रचना हुई और परमात्मा को लगा कि मैं एक हूं और बहुतों में मैं कैसा दिखता हूं, इसलिए सृष्टि की रचना का आदेश उन्होंने ये निरंजन काल को दे दिया। फिर निरंजन काल के आदेश से ये शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने सृष्टि रचना करी। अब ये सृष्टि की रचना कैसे हो रही है? अब हो रही है वासना के कारण। हमारे अंदर अब वासना है। जब तक ये वासना का बीज जीवित है तब तक कोई कहीं न पहुंचा न पहुंचेगा, सारा कहना झूठ है। मराठी संतों ने भी कहा है, जन्म घेने लागे वासने संग। हमारी वासना मिटी क्या? काम हमारा और जोर जबरदस्ती से खत्म नहीं करना है, न मन को मारना है न चित्त को मारना है, अपने आप ये पलट जाएंगे। अगर शब्द आपके पास में है, शब्द का साथ है, शब्द के साथ में आपकी यात्रा हो रही है, तो आप जीते जी इन सारी झंझोटों से दूर हो जाओगे। मन भी परिवर्तित हो जाएगा और मन के विकार और मन के विषयों में भी अब दोबारा मन वापस नहीं जाएगा। कहते हैं, महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात बताई है, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कचुनाई, पाछे तोल मोल कचुनाई, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या उनकी नकल जुग में नाई, उनकी नकल जुग में नाई, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। बड़ा अच्छा व्यवहारिक प्रमाण देकर महाराज ने इस वेद को समझाया है। घस घस द्रव्य, द्रव्य नाम गहना। जब गहना पहनते हमारे बाया तो वो घिसता है, उसका रास होता है। मान लो कि हमने 4-5 तोले का कोई हार बनाया और कुछ महीने कुछ साल उसको पहना, जब हम वापस सुनार के पास ले जाते तो सुनार कहता है इसमें इतने % घट है। अब आप कहेंगे हमने तो सोना निकाला नहीं, अब सुनार कहेगा मैंने कहाँ निकाला, ये देखो वेट। कुछ न कुछ मात्रा में कम अवश्य भरेगा, क्योंकि वो झीज गया, वो घिस गया। अब कहाँ गया किसको पता नहीं। घस घस द्रव्य मिला धर्माई। अब जो धरती में जाके सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में जाके मिल गया, अब उसका कोई तोल भी नहीं तो उसका कोई मोल भी नहीं। तोल मोल कब है? जब आकार में है। अब आकार ही नहीं है, पूरी तरह से मिट्टी हो गया, अब काय का तोल मोल। इसी प्रकार जीव के भीतर ये जो वासना है, ये वासना पूरी भजन करते 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 मिट जानी चाहिए। जिस भजन में वासना नहीं मिट रही है वो भेद सही नहीं है। करत करत बंदगी वासना सिंग मिठाए जाई।
और बात, कोई भी हम ज्ञान कहते कि संतों की वाणी का प्रमाण देना चाहिए। मत ज्ञान कोई सुनने नहीं आया यहां, संतों के वचनों को सुनने आए लोग। और जहां कहीं संतों के वचन का प्रमाण मिलता है वो ज्ञान अच्छा भी लगता है और उसके ऊपर कोई अपील भी नहीं रहती है। संत कह रहे, अब उसका न तोल है न मोल है। अब वो पूरी तरह से कहाँ चला गया, किसके स्वरूप में गया। हमारे मोहनदास जी महाराज बहुत अच्छा प्रमाण बताते थे। ये जो हमारे सब बच्चे हैं, हम सभी मोहनदास जी महाराज के साथ में ही रहते थे, बड़ी मौज रहती थी हमारी। और शिवनी में आए तो महाराज वहां से जाने को तैयार नहीं रहते थे। हमारे गोपाल जी के पिताजी बड़े अच्छे ज्ञानी है, कैसे कैसे प्रश्न महाराज को पूछते थे तो बड़ा आनंद आता था। चलो छोड़ो, वो जमाना गया, महाराज गए। याद उनकी है, इन लोगों को देख के याद आ ही जाती है। तो वो कहते थे कि पार ब्रह्म है ये सोने की खान। अच्छे से समझ लो इसको, बड़ी भेद की बातें कह रहा हूं जो हमारे गुरु महाराज ने मुझे कही है। और फिर सोने की खान में से सोने की छड़ लाई या सोने की ईंट लाई, वो है ब्रह्म, वो है ब्रह्म। अब उस ईंट से, उस छड़ से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए, उसमें भी काट काट के लाते हैं। तो वो मान लो ब्रह्मा विष्णु महेश जोड़ दो, वही अंश। और फिर जो आभूषण बने हैं वो सारे जीव है, हम और आप सभी। अब ये आभूषण को अगर मिटना है तभी तो होगा मोक्ष, तो इसको घिसाना पड़ेगा। अब ये घिसते 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 ये जाएगा कहां, ये देखो आप। अगर सतखान में जाता है, जहां से सोने की खान है, वहां भी नहीं जा रहा है। और जिस छड़ी से, जिस ईंट से ये गहना बना, उसमें भी वापस नहीं जा रहा है। देख लो इस सत्य को। न वो पार ब्रह्म में जा रहा है, न किसी देश में जा रहा है, न ब्रह्मा के सतलोक में जा रहा है, न विष्णु के वैकुंठ में जा रहा है, न शिव के कैलाश में जा रहा है। फिर ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है अपने ही स्वरूप में, और किसी के स्वरूप में नहीं जा रहा है। वो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो घिसा हुआ गहनों का अंश है, वो दोबारा इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो कहीं नहीं गया, वो अपने स्वरूप में जाके मिल गया। उसको कहते हैं सत्स्वरूप आनंद पद। ये बिल्कुल सारी वाणियां इसकी प्रमाण है। अब ये अपने अपने तरफ से जो साकी संतों की अपने लिए ठीक लगती है या अपने अनुभव से मिलती है, हम उसी को ज़्यादा पढ़ते हैं और बाकी वचनों को नहीं पढ़ते। जब पूरी वाणी हमारे साथ में आएगी तो सत्य यही आएगा। किसी की वाणी बात लिख लो, पहुंचा पहुंचा एक मत, अन पहुंचा अनेक। जो पहुंचे हुए संत है उनका मत एक ही आएगा। ये बात अलग है, हम समझ नहीं पा रहे, हमारी स्थिति वहां तक नहीं गई है और इसलिए ये भ्रम रहता है और भ्रम रहने ही वाला है। तो वो जो घिसा हुआ द्रव्य का सूक्ष्म कण है वो है हम, और हम जाके हमारी स्वरूप में मिल गए। अब जीव का जीवपना मिट गया तो वापस में तो वो आत्मा ही शिल्लक रहेगी ना। जीव आत्मा के साथ जो आत्मा है, अब मन का संग छूट गया, कर्म कट गए और वासना खत्म हो गई, फिर आने का तो सारा कारण मिट गया। जो आने के लिए कारण थे वो सारे कारण जीते जी हमारे मिटने चाहिए। इसी को कहते हैं जीते जी परम मोक्ष। मरने के पीछे किसने देखा? वो तो फिर वो चिता में ले जाके वो बांस से हमारा 10वां द्वार फोड़ते। तब काय का 10वां द्वार फूटेगा? तो जिसका फूटना है वो तो कब का चला गया बाहर कोई न कोई द्वार से। तो वो तो केवल धरडा रह गया,
मगर ये बात जरूर है कि हमारे पूर्वजों को ये 10वें द्वार के बाहर निकलने का ज्ञान था, इसीलिए ये वो प्रथा आज तक चली आ रही है। कहीं न कहीं उसका संबंध हमारे पूर्वजों से ध्यान से था। तो महाराज कहते हैं, इन कारण सुखराम कहे हंस आवे जगमाए। पार ब्रह्म में भी पहुंच गया तो वापस दूसरा जन्म उसको मनुष्य को मिलेगा, वहां जीवभाव में आएगा। एक बात है कि ऐसे पहुंचे हुए ध्यानी का जब दोबारा जन्म होता है तो तब उसको सारी फैसिलिटी मिलती है, सारे सुख उसके चरणों में रहते हैं। सदगुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन करत नाव प्रकाश से रग रग तन सुख पावे रे। दर्शन मात्र से, खाली भजन करो इतना ही कह के देख लो, राम 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 राम। क्यों? कि वो पुराना हंस था। नया जीव प्रमोदु ताकू बहुत दिन लागे रे। उनका भरम सकड़ जब भागे, नाव घट में जागे रे। के सुन जीव आगला मोसु सुनमो पासे आवे रे। दर्शन करत नाव प्रकाश से रग रग तन सुख पावे रे। ये जीव भी तो दो प्रकार के हैं रामसनी में, एक पुराना एक नया। सालों से भजन कर रहे, शब्द की जागृति नहीं हुई तो मान लो वो नया है, और किसी का शब्द लेते ही शब्द जाग गया, उसमें भजन देने वाले की कोई करामत नहीं है, वो तो भजन ही करा रहा है। अपनी पावर कहाँ दे रहा है? अपनी पावर मिलती तो भजन नहीं कराते, वो तो ऐसे ही कहते बिल्कुल मेरी शरण में आ जाओ, मैं ले जाऊंगा। तो भजन देने वालों को कोई अहम नहीं आना चाहिए कि मैंने इसके अंदर शब्द जगाया, उसके अंदर। तुम काहे की जगह है? वो तो अपनी कर्म लेके आया, अपना पूर्व का भाग्य लेके आया, पूर्व की उसकी भक्ति, यहां आते ही उसके प्रताप से उसके अंदर वो शब्द जगा। अगर नए जीव को जगा सकता है, चलो भजन करके भी जगा सकता है। मान लो 20 लोग उसके सामने बैठ गए, 18 तक अगर वो जमाया, 15 तक भी जागरूक करा रहा है तो कुछ न कुछ उसके पास है। 20 में से 1 और 2 के जग रहे, 18 को नहीं जग रहे, वो तो अपनी पूर्व की भाग्य लेके आए। इसमें तुम्हारा क्या है? किसी को बुरा नहीं लगे, यूट्यूब मेरे बहुत सुनते हैं, मैं अपने आप को उस जगह मान के लेता हूं। मैं ये मेरे लिए भी बात कहता हूं, देवे भेद कसर सो काढ़े आप कड़ावे भाई। ये बात उतनी भी मुझे भी लगती है। कह सुखराम संत जन सारा भोड़प रखे न काई। भोड़प यानी झका हुआ नहीं रखना चाहिए, ज्ञान को प्रकट करना चाहिए, ज्ञान को खुला करना चाहिए। ज्ञान सो खड़ग और आग रे, ये तो पखान राखे कोई। 3 बातें पक्षपात नहीं करती है, एक ज्ञान, एक तलवार और एक आग। तलवार को अगर लोगे और तलवार चलाओगे तो सामने आपका भाई अगर आ गया तो तलवार ये नहीं देखेगी कि मेरे मालिक का ये भाई है, मैं कैसे उसको लगूं। वो तो जो सामने आएगा वो तो खत्म होना ही है। और उसी प्रकार हम दूसरे को घर जलाने के लिए आग लगा रहे हैं और हवा की दिशा पलट गई तो हवा ये नहीं कहेगी, आग ये नहीं कहेगी कि मैं इसको कैसे लगूं, इसने तो मुझे दूसरे के घर को जलाने के लिए लगाया है। आग पक्षपात नहीं करती, वो आपका भी घर जला के रख देगी अगर हवा की दिशा उलट गई तो। ज्ञान भी ऐसा ही है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं ज्ञान में सुनने वाले को कम लगता है, जो कुछ ये ज्ञान देता है उसको ज्यादा लगता है और लगना चाहिए। तो मैं खुला बोलते रहता हूं, किसी को कोई बुरा नहीं लगे। कोई यूट्यूब में सुन रहे होंगे भजन देने वाले, तो महाराज कहते हैं, विठल राम अब या कहीं उलट मिले कि मजाय। हंस आवण की रीत सो सब ही कही बजाय। सब ही कही बजाय दया कर अब या कही।
अमर लोक की मजाय शब्द सुख कैसे लइए, सो विद भिन भिन तार कर वेद गूंज कहो आय। विठल राव अब या कहीं उलट मिले कि मजाय। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये राजा विठल राव बहुत ज्ञानी था। अगर वो उस समय गुरु महाराज को ऐसे ऐसे गहरे प्रश्न नहीं पूछते तो महाराज की तरफ से ये ज्ञान हमें कहां मिलता। एक तरह से राजा विठल राव ने हमारे सभी के ऊपर उपकार ही किया है। ये बात अलग है वो महाराज का शिष्य नहीं बना। जितने सारे संवाद हुए उनमें से केवल राजा चंदूलाल ही महाराज का शिष्य बना। ये सब नहीं बने। वाणी के आधार से कहते हैं। अब उस समय तो हमने क्या देखते हैं, मगर वाणी कहती है कि राजा चंदूलाल महाराज जी का शिष्य बना। अब न ब्रह्मचारी बना, न बैरागी बना, न स्वामी बना, न राजा विठल राव बना। मगर राजा विठल राव ने बहुत अच्छी चर्चा महाराज जी से करी। हो सकता है सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज के मन में क्या आया हो, उन्होंने इसी विषय को हमारे हिवरा धाम में चांदी के पत्रों पे सोने के अक्षर से ये विषय लिखा है। बेजोड़ ज्ञान है विशेष संसार के अंदर। इसको एक विठल राव के समाज को ही हम खुला कर देंगे, आत्मसार को, घट प्रजा को, बेली को, तो तब महाराज समझ में आएगा महाराज का पराक्रम क्या है, महाराज कितने ऊंचे महापुरुष थे। हल्के हल्के छोटे छोटे विषय लेने से ये बात समझ में नहीं आएगी। अब सवाल विठल राव पूछ रहे हैं और सवाल बड़ा जबरदस्त है। विठल राव अब या कहीं उलट मिले किम जाए। ये हंस उलट के कैसे मिलता है, किसमें मिलता है, क्या है उसका भेद, क्या है उसकी विधि, क्या करना चाहिए हंस को, क्या नहीं करना चाहिए। हंस अवन की रीत सो सब ही कहीं बजाए। यानी ये हंस जीव भाव में कैसे आया, क्या उसकी रीति है, ये तो आपने बजा बजा के कह दी। कैसे आया ये हंस जीव भाव में, और वो कहाँ था, जब माता पिता में नहीं था तो तब वो कहाँ था, ये भी तो पूछना पड़ेगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो परशुराम जी महाराज है, सदगुरु रामदास जी महाराज के शिष्य थे। उनकी भी बड़ी बड़ी ऊंची वाणी है, केवली संत थे। उन्होंने निर्णय किया अब ये विज्ञान की तरह इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये कहेंगे तो फिर हमारे महाराज ने कहा वो ब्रह्म लोक वहाँ पे यमराज बैठा है, पाप पुण्य का खाता लिखता है और वो सजा भुगताता है, फिर वो कैसा। अगर मैं ये बात कह दूं तो फिर वो कैसा। महाराज ने दोनों बातें बताए, सरग नरक दोनों झूठा, पाप पुण्य दो भरम है जग में। मगर आप थोड़ा निराश हो जाओगे कि ये कौन सा ज्ञान दे रहे। पाप होता है इसलिए हम भजन कर रहे हैं और तुम कह रहे पाप पुण्य दो भरम है जगत में। हम महाराज ने बताया है, समय समय पर ज्ञान है। तो इसी प्रकार ये जीव कहीं जाते नहीं है, सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं और सूक्ष्म शरीर से अणु से भी कम, परमाणु से भी कम ऐसे सूक्ष्म अवस्था में, ऐसे हवा में घूमते हैं और धीरे धीरे कहीं फूलों पे, कहीं फलों में, कहीं अनाजों में, कहीं जल में, कहीं वायु में, ऐसे हर जगह ये फैल जाते हैं। फिर वो हमारे
पेट में चले जाते हैं खाने पीने से, श्वास के आधार से। और पेट में असंख्य रहते हैं, एक नहीं जाते, असंख्य जाते। धीरे 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 वो मनुष्य के यानी मेल के यहाँ भ्रुकुटी में चले जाते हैं। धीरे 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 उसकी यात्रा होती है। फिर यहाँ भ्रुकुटी में आने के बाद फिर स्त्री पुरुष के संयोग से, या महाराज ने बड़ी ऊंची बात बताई, सभी जीवों का वास अपने पिता के भ्रुकुटी में रहता है। पिता सीसता वास हमारा, संकनाल होया आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। कहाँ थे? पिता के भ्रुकुटी में। पिता शीसता बास हमारा, संकनाल हो आया। सांस उसास से या मंथन से, वो ऊर्जा से ये बिंद, ये वीर्य भ्रुकुटी छोड़ता है, नीचे ब्रह्मस्थान तक आता है और ब्रह्मस्थान से माता के पेट में जाता है। उसमें लाखों करोड़ों ये हंस चले जाते हैं। उसमें कोई एकादा आकार धारण करता है, बाकी सब मर जाते हैं। तो यह है सृष्टि की रचना। अब सृष्टि रचना से बचना है, बार बार जन्म में नहीं आना है, तो अब इसी ऊर्जा को पलटाओ। जो ब्रह्मस्थान से संसार की ओर जा रही है, उसी ऊर्जा को पलटाना है। इसी को कहते पश्चिम का मार्ग। जब ऊर्जा ही पलट जाएगी तो कहां वासना रहेगी? मन के अंदर वो भाव ही पैदा नहीं होंगे तो फिर विषय सुख कहां रहा? ये सारा विज्ञान है। तो महाराज ने यहाँ विठल राव ने महाराज को पूछा, हंस आवन की रीत सो सबही कही बजाय, सबही कही बजाय, दया कर अब या कहिए। अब दया करो, अब मुझे ये भेद बताओ, अमर लोक किम जाय, शब्द सुख कैसे लइए। ये जीव को शब्द का सुख कैसे मिलता है और जो शब्द के आधार से अमर लोक में कैसे जाता है। सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो आय, इसकी विधि, इसका भेद, इसका रहस्य ये तार तार कर, छान छान कर मुझे कहो, जो मेरे समझ में आ जाए। तार तार कर कहना यानी सदगुरु का काम ही है। शीस बुझे 100 बार झलक ऊनो नहीं होवे, सतगुरु समृत आय ज्ञान की कसर न जोवे। शीस बुझे 100 बार झलक ऊनो नहीं होवे, धीरज सूदे ज्ञान भरम शिष का सब खोवे। उलझे को सुलझाय दे, ये सतगुरु ये नान, बाकी का सुख राम कहे, कन फूकारा जान। हमारी उलझन नहीं मिटाते, हमारे भीतर में शांति नहीं आती, तो क्या करते? गुरु के शरण में बन के छोड़ दो। वो तो सब कान फूकने वाले हैं। काना माई कुर तुम चला मैं गुर, टका पैसा धर डूब चाहे मर, इससे काम नहीं चलेगा। सदगुरु बिन सुखराम कहे 100 गुरु करो नित, एक नहीं 100 गुरु रोज के करो। अगर सदगुरु नहीं है तो काम नहीं होगा। सदगुरु वही है जो हमें बंधन से मुक्त करा दे। बंधन से मुक्त कराने वाले ही, कोई निर्बंध चाहिए। एक बंधा हुआ आदमी बंधा हुआ ही गुरु के शरण में जाता है तो बंधन से मुक्त नहीं होगा।
बंदे से बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, और आंधे से अंधा मिला राह बतावे कौन। वो भी अंधे, हम भी अंधे, कौन बताएगा राह। हमें तो किसी आंख वाले के शरण में जाना पड़ेगा, जिन्होंने भीतर के सारे रास्ते को पार किया, तभी ये कल्याण होगा। तो महाराज कहते हैं विठल राव अब राजा चंदूलाल को उसके इस प्रश्न के जवाब